मेडिटेटिव माइंड जिंदगी से ही सीखता है। मगर जो व्यक्ति अपनी अभी अपने संसार में रस खोज रहा है, मेडिटेटिव नहीं है, बल्कि स्वार्थवश इस पूरी कायनात को अपने फायदे के लिए दुख दे रहा है, सता रहा है, अस्त व्यस्त कर रहा है। वो इस कायनात से, कुदरत से, यहाँ तक कि अपने कर्मों से, बात व्यवहार से भी नहीं सीख पाता और उसका जीवन खाली खाली रीता रीता ही बीत जाता है। उसे लगता तो है कि उसने बहुत कुछ कर लिया और लोगों को बताता भी है कि उसने बहुत कमा लिया, मगर हकीकत यही है कि वह अपने भिखारीपन को जानता नहीं। अपने भिखारीपन को वह अंदर से भर रहा है और अपनी रिक्तता को वह जानता है, अपने दुख को जानता है, मगर उसे कोई सहारा नहीं मिलता और वह अपना जीवन इसी तरह भिखारी बनकर ही बिता कर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने कुदरत के इशारों को समझा, इस कायनात के द्वारा किस तरह उसकी संभाल हो रही है, इसको समझा, कृपा का अनुभव किया, जिसको ग्रेस कहते हैं। अगर ग्रेस का अनुभव किया तो उसका जीवन तत्क्षण ही बदल जाता है। अपने हक को छोड़ना होगा। हमारा यहाँ कुदरत के आगे कोई हक नहीं है, हमारा कुछ भी हक नहीं है। हम कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इस बात को गहरे में अपने अंदर बिठाना होगा कि यहाँ कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं है। तभी एक दिन कुदरत उसे अपनी ग्रेस से माला माल कर देती है, उसको सहारा मिल जाता है। ऐसा ही इस जैन कहानी में हुआ लखन के साथ। लखन अपने बीवी बच्चों के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता था। उसकी झोपड़ी के आगे एक पेड़ था जिस पर बुलबुल गाती रहती थी। एक बार बुलबुल के बच्चे हुए और जब बच्चे उड़ने लायक हुए तो वह उन बच्चों को उड़ना सिखाने लगी। और एक रोज लखन की झोपड़ी के आगे पेड़ से नीचे उतरकर बच्चों के साथ उनको उड़ना सिखाती, उनको दाना चुगना सिखाती और उनके साथ खेल कर रही थी। तभी लखन झोपड़ी के आगे बैठकर यह सब देख रहा था और हाथ में अपने 2-3 साल के बच्चे को पकड़ा हुआ है और वह बच्चा बार बार जिद करने लगा कि मुझे बुलबुल का बच्चा ला कर दो। लखन मोह में पागल हो चुका था। वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता था, जो भी वो मांगता था उसने अपने बच्चे को ला कर देना होता था। उसने चुपके से अपने पाँव से पहनी हुई चप्पल उतारी और जोर से एक बुलबुल के बच्चे पर फेंक दी। वो वहीं गिर पड़ा। उसने बुलबुल के बच्चे को उठाकर अपने बच्चे को दे दिया, लेकिन बच्चा क्या करता, क्योंकि वह बुलबुल का बच्चा बोलता नहीं, फुदकता नहीं, उड़ता नहीं, चुकता नहीं। गर्दन को एक तरफ से लटकाए हुए क्या करेगा वो बच्चा। थोड़ी देर उसने उसके पंख देखे, उसका रंग देखा, उसको हिलाया डुलाया, मगर वो बच्चा तो गर्दन लटकाए हुए निष्प्राण था। उस बच्चे ने उसकी आंखों में अंगुली डाली, उसकी चोंच खोलनी चाहिए, उसको दबाया, उसके पांव पकड़कर ऊपर आसमान की तरफ फेंक दिया, ऊपर को, लेकिन वह तो मर चुका था। बच्चा तो बच्चा ही है। उसने उस बुलबुल के बच्चे को बुरी तरह शत विकसित कर दिया और लखन यह सब देख रहा है। उसे लग रहा है कि बच्चा खेल रहा है, खुश है, मगर उसके अंदर जरा भी दर्द, जरा भी रहम नहीं आया। क्यों? क्योंकि मोह में आदमी इसी तरह जड़ हो जाता है। मोह मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, उसको अंधा कर देता है, उसके अंदर जड़ता लाता है और मनुष्य अपने
अंधेपन का शिकार हो जाता है और इतने कर्म इकट्ठे कर लेता है कि जब उसका हिसाब देना पड़ता है तब यह कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही अंधापन है और यही जड़ता है मोह की। अगले महीने बरसात का मौसम आया। बुलबुल कई दिनों तक डर के मारे उसकी झोपड़ी के आगे पेड़ पर भी नहीं आई। लेकिन अगले महीने जब उसके बच्चे बड़े हो गए, उड़ गए दूर और वह अकेली रह गई, तो फिर वह आने लगी, फिर से गाने लगी। वह बच्चा और लखन ध्यान से उसे देखते, मगर बुलबुल के बच्चे तो दूर जा चुके थे। वह अकेली थी। एक दिन बरसात शुरू हो गई। पूरी रात बरसात हुई। घर में राशन नहीं था, इसलिए अगले दिन सुबह बरसात रुकते ही लखन राशन लेने बाजार चला गया। घर में पत्नी और बच्चा थे। अभी लखन बाजार में ही था कि फिर से बरसात बढ़ने लगी। तभी बादल घना हो गया और घनघोर गटच छा गई और तेज हवा के साथ अचानक बादल फट गया। लखन की झोपड़ी का नामो निशान तक मिट गया। इतना पानी आया कि उसकी झोपड़ी, उसका बच्चा, उसकी पत्नी सब बह गए और पता भी नहीं लगा कि कहाँ चले गए। लखन बाजार में ही फंसा रहा। 2 दिन बाद जब बारिश रुकी तो वह आया। उसने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो पत्थर ही पत्थर, पूरा पहाड़ उतर कर आया हुआ है। वह पागल सा हो गया। दिन रात भटकता रहा, खाना पीना सब भूल गया। भटकते भटकते पागलों की तरह वह एक दिन किसी सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे गिर गया और अब उसके अंदर उठने की भी ताकत नहीं रही। वह कई दिनों तक पड़ा रहा बेहोशी की हालत में। फिर एक दिन उसकी बेहोशी टूटी, उसकी आंख खुली और उसने देखा कि सूरज सर पर था। पेड़ से उसी बुलबुल की आवाज़ सुनाई दी और आसपास में आम गिरे हुए दिखाई दिए। वह आम का पेड़ था और वह बुलबुल उसकी सहायता के लिए, उसके खाने के लिए पेड़ से चोंच मार मार कर आम गिरा रही थी। वह उठा, उसने एक आम खाया, दूसरा आम खाया, उसने कई आम खा लिए। बुलबुल खुशी से गाना गाने लगी। सोचती होगी कि चलो यह अब ठीक हो जाएगा, इसको ताकत मिलेगी। तभी एक आम बुलबुल ने और गिराया और उसके सामने दूर आकर जमीन पर बैठ गई। उसने बुलबुल को ध्यान से देखा। वो द्रवित हो गया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा कि मैं कैसा आदमी हूं। मैंने इसके बच्चे को जान से मारकर अपने बच्चे के मोह के खातिर, मोह में आकर उसे खेलने के लिए खिलौना बना दिया और यह पक्षी मेरी फिर भी रक्षा कर रहा है, मेरे लिए आम तोड़ तोड़ कर दे रहा है। उसे अपने कृत्य पर आत्मग्लानि होने लगी। वह जोर जोर से पछतावे और आत्मग्लानि के कारण रोने लगा और वह बुलबुल मानो उससे कह रही थी कि कोई बात नहीं, उसके सर के ऊपर मंडराने लगी। शायद उसको चुप कराना चाहती हो, जोर जोर से कह रही हो कोई बात नहीं। कुदरत ने तो हमें देना सिखाया है, एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है, मगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लखन चुप हो गया और उसके अंदर एक भाव गहरा हो गया कि अब मेरा तो सब कुछ लुट गया है, जिसको मैंने अपना समझा था, मेरा। लेकिन आज के बाद अगर मैं दूसरे के काम नहीं आया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कोई भी इस कायनात में मेरी तरह दुखी नहीं होना चाहिए। सबकी, हर जीव की मदद होनी चाहिए, उसको भरोसा मिलना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। और उसने प्रण कर लिया
कि अब वह मेहनत करेगा और जो भी कर पाएगा दूसरे के लिए करेगा, क्योंकि इस कुदरत ने हमें एक दूसरे की सहायता के लिए ही बनाया है। उसने बुलबुल के हाथ जोड़े, अपना माथा जमीन पर लगाया और कहा कि आप मेरे गुरु हो, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बुलबुल तो दूर उड़कर पेड़ पर जा बैठी थी। लखन ने जंगल से लकड़ी लाकर बेचना शुरू कर दिया, अपनी रोजी रोटी का साधन बनाया और उसकी 2 वक्त की रोटी के बाद जो भी उसके पास पैसे बचते वह उसी दिन उनसे किसी भी गरीब की, किसी जानवर की, कुत्तों की, परिंदों की मदद करता, उनके लिए खाना लाता, उनको खाना खिलाता, किसी बीमार को दवा दिला देता, कुछ भी मदद, किसी भी प्रकार की मदद करता था। उसकी जिंदगी अब जैसे सेवा ही बन चुकी थी, सेवा और त्याग ही बन चुकी थी। दूर दूर के इलाके से लोग अब उसको जानने लगे थे। सबको पता चलने लगा था कि कोई ऐसा व्यक्ति इस इलाके में है जो किसी भी प्रकार की मदद के लिए तैयार रहता है। धीरे धीरे अब इलाके के लोगों ने उससे जान पहचान बनाई, उसको बुलाया और एक दिन उसका सम्मान किया और उसके साथ मिलकर सेवा करने का प्रण लिया। कहते हैं कि आज वह इलाका दुनिया में बुलबुल सेवा के नाम से पूरे संसार में विख्यात है, पूरे संसार में जाना जाता है। यह एक काल्पनिक कहानी है, मगर एक आदर्श और एक सीख प्रस्तुत करती है कि इस दुनिया में हमें एक दूसरे की सहायता के लिए बनाया गया है, एक दूसरे को प्रताड़ना के लिए, दुख देने के लिए नहीं। हमें ज़रूर इस कहानी से सीख लेनी चाहिए और अपना भला कर लेना चाहिए।